बैठे हैं, ये पुस्तक का विमोचन इतने भव्य रूप से हो रहा है। अब जिसका आपको इंतज़ार था, उस जोरदार भाषण का, उस आत्मविश्वास भरे, राष्ट्रभक्ति से पूर्ण ऐसा संबोधन जो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इतिहास में आप कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, पर ऐसा भाषण कभी नहीं मिलेगा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को कि वो आए उनका जय हिंद। आज सचमुच एक अद्भुत सा अनुभव हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर ब्रह्मांड को, आत्मा को, चित और चेतना को और अपनी तीसरी आंख को एकत्रित करके आज का दिन सचमुच very difficult to explain what is the day today, क्योंकि आज आनंद का सबसे बड़ा नाम विवेकानंद, उनका जन्मदिन है। उस समय और उन्हीं के जो सोच विचार के ऊपर में रामतीर्थ जी का जो पूरा जीवन है उसका हमने तीर्थ यात्रा की है, उस नाम की तीर्थ यात्रा की है। हम लोग सब उत्तराखंड में हैं। यहाँ के 4 धाम में जो केदारनाथ धाम है, उसके नाम से जिनका पूरा जीवन चला, डॉक्टर केदारनाथ जी, डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी, उनके विचारों को हमने इकट्ठे मिलकर दर्शन किया है। और देखिए, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान शंकराचार्य जी से होकर, विवेकानंद जी से होकर, रामतीर्थ जी से होकर और डॉक्टर केदारनाथ जी से होकर, और आज उस परिवार के सदस्यों ने जो अपने डीएनए का, सोच का, नींव का जो आज हमसे साझा किया है, हमारी बेटी ने, आभा जी ने और उनके ग्रैंड सन ने। इसीलिए तो कहते हैं कि ग्रैंड अपने आप में ग्रैंड सन के रूप में आ रहा है। आज सचमुच लग रहा है कि एक एक शब्द उस ब्रह्मांड के डीएनए को, आज एक एक शब्द ने हमको अपने खुद के डीएनए, अपने खुद की आत्मा से आज मिलवाया है। और आज एक एक क्षण दिव्य और भव्यता का अनुभव हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सहारण नाम कहां से आया होगा, क्योंकि जो जन्म पंजाब के उस इलाके से हुआ, लाहौर के इलाके में हुआ, जो महाराजा रणजीत सिंह को ज्योतिष का एक सलाह दी, वो उत्तराखंड में शिव जी के आंगन में आकर जो तपस्या की और बाद में सहारनपुर के अंदर में, तो मेरे को तो लगता है सहारनपुर जो शब्द है वो एक सहारा से ही आता है। किस प्रकार सहारा देना चाहिए, आत्मा को सहारा, ब्रह्मांड को सहारा, मानवता को सहारा। मुझे तो लगता है ये सहारनपुर की जो धरती है, भूमि है, इसने भी अपने इतिहास के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज जो पूरा परिवार सहारनपुर से यहाँ उत्तराखंड के अंदर आया है, आपने पूरा उस पंजाब को, उस उत्तराखंड को, पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को एक
एक ऐसी सोच से मिलाया है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं द यूनिवर्सल लव। ऐसा प्रेम जो मानवता का प्रेम है, जो पूरे ब्रह्मांड का प्रेम है। जीवन में ऐसा लगता है कि मैं किस प्रकार से समझूं कि ये सेवा क्या है, ये प्रेम क्या है, ये कल्याण क्या है, ये कर्म क्या है। अगर ये समझना ही है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसी सोच को जो ब्रह्मांड से उत्पन्न हुई और जिसके बारे में आज जिक्र हुआ, राम तीर्थ जी के और केदारनाथ जी के जो नाम से जो हुआ है, मैं तो आत्मा अंदर से कम कंपनी क्या बोलते हैं तो शिवरिंग, जब आप उस क्षण का जिक्र कर रही थी। न जाने प्रभु का क्या खेल होता है। मुझे अवसर मिला, मैं सहारनपुर गया, मैं रामतीर्थ मंदिर में गया, वो पौड़ियों से चढ़कर ऊपर गया। तो जब मैंने डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी को देखा तो अंदर से ऐसा लगा कि प्योरेस्ट ऑफ महाआत्मा, उनकी आंखों में वो तेज, उनके चेहरे पर, उनकी स्किन के ऊपर वो तेज, वो डिवाइन, वो भव्य। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच डजंट नीड वर्ड्स टू एक्सप्लेन। आप महसूस कर सकते हैं। उन्होंने, मैं पता नहीं, आते ही उन्होंने कहा, जैसे आपने बताया, उन्होंने कहा मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तो मेरे अंदर में ऐसी भावना हुई, मैं हाल ही तक में क्यों नहीं आया थे, अभी तक मैं यहां पर क्यों नहीं आया। एंड मैंने स्वामी जी को बोला, मैंने बोला न जाने क्यों अंदर से दिल कर रहा है कुछ मंत्र उच्चारण के लिए। तो मैंने गायत्री मंत्र शुरू किया और जैसे मंत्र शुरू किया, उन्होंने पूरे परिवार को बोला कि परिक्रमा करो। तो मुझे लगा कि मैं कौन से जीवन की पल में आ गया हूं। वो क्षण जोड़ दिया, उस क्षण ने मेरे को, उस यूनिवर्सल लव ने, उस मानवता के प्यार ने, उस ब्रह्मांड के, उस गुरु नानक देव जी की एक शब्द ने, जिसके आधार के ऊपर में गुरु ग्रंथ साहब बना है। जो पहला शब्द है एकम, जो ओंकार से पहले आता है, एकम, कि सब कुछ एक ही है। इट्स ऑल वननेस। अगर आप, जैसे आपने कहा कि उसमें मैं, मुझ में वो, देन वन अंडरस्टूड द थिंग कि मेरे अंदर में जो ब्रह्मांड है और जो बाहर का ब्रह्मांड है, उसमें कोई फर्क नहीं। उन्होंने उस वक्त, आपने एक कविता, एक जिस सुंदरता से आप गाती हैं, आत्मिक स्तर पर जो गाती हैं, उस वक्त आपने एक कविता पढ़ी जो स्वामी जी ने कहा कि इनको सुनिए। तो वो कविता का तत्व ये था, बुलबुला। आखिर में वो बुलबुला, वो जल और एयर का जो दृश्यम है, वो किस प्रकार आखिर शुरू भी दरिया से होता है और आखिर में भी दरिया की तरफ ही चले जाता है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जब मैं रिटायर हुआ, 40 साल फौज में था, इन्फेंट्री ऑफिसर रहा, 8 काउंटर टेररिज्म में किया, हिस्सा लिया। तो जब मेरे लास्ट 2 महीने थे, तो मैंने सोचा कि आई मस्ट गिव ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी आई कम अक्रॉस इन माई लाइफ,
कि मैं सबको आभार, प्रशंसा और धन्यवाद दूं जिसके मैं जिंदगी में आया हूं। सबसे पहले मैंने अपनी माता जी से शुरू किया, फिर पिताजी, फिर घर, फिर गांव, फिर ऐसे करते करते फिर स्कूल, एनडीए वेंडीए, पूरा जिंदगी में जिसको भी मिला, आई जस्ट रिमेम्बर्ड हिम, गिव हिम माय आभार। तो जब सब खत्म कर लिया, 2 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, जब खत्म कर लिया तो मैंने कहा चलो अपने पिछले जन्म के लिए मैं आभार करता हूं। तो मैं ऐसे व्हाटएवर आई मे हैव बीन, जब मेरी आत्मा जिस भी रूप में होगी, तो आई गिव प्रीवियस ऐसे करके, ऐसे जैसे एक्सपेरिमेंटेशन विद योर ओन सेल्फ। फिर मैं जैसे पीछे पीछे जाता गया तो मेरे को ऐसा लगा कि आखिर में तो ब्रह्मांड केंद्र बिंदु वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां का जो प्लॉट नंबर 1 है कॉस्मिक सेंटर का, जो ब्रह्मांड का, वही परमानेंट एड्रेस है, क्योंकि वहीं से आए थे, वहीं जाना है। और आज आपने बड़ी सुंदर बात कही, मस्ती की। उनका एक ही मैसेज था, मस्ती में जियो। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो मस्ती, वो खुमार, वो पैशन, वो लगन। कभी कभी लगता है मीरा जी में क्या अलग था, मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। That is what we got to learn in our life। और आपने एक आज बहुत सुंदर गहरी बात बोल दी कि हमारे लिए चैलेंज क्या है, उसको महसूस करने का, उसको फील करने का। कैन वी फील द आत्मा विद इन आवरसेल्फ? कैन वी फील द चित, चेतना और तीसरी आंख विद इन आवरसेल्फ? और बाहर में कैन वी फील ब्रह्मांड? कैन वी फील ब्रह्मांड का ज्ञान? क्या मैं दूसरे इंसान में एक आत्मा को महसूस कर सकता हूं? क्या मैं दूसरे की चित, चेतना और तीसरा जो आंख है उसको महसूस कर सकता हूं? और जिस वक्त मैं सीख जाऊंगा दूसरे में आत्मा को महसूस करना, उस वक्त मैं पूरे ब्रह्मांड को महसूस करने की आर्ट सीख सकता हूं। ये मैंने रामतीरथ जी के पूरे अध्ययन के ये समझा है। आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू। पता नहीं कल सोते सोते सोच आई, ऐसे कभी कभी बोलते हैं सोच, विचार और धारणा ही जीवन है। पता नहीं क्यों, एंड आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर विद ईच वन ऑफ यू और नॉट। मेरे सोच में ऐसा मेरे को दृश्यम सा दिखाई दिया कि जो राम तीर्थ मंदिर है वहां पर एक 7 स्टोरीड बिल्डिंग बन गई है। जो अभी हॉल है वो सबसे नीचे है, और जो सबसे ऊपर वाला 7th स्टोरी है वो एक ध्यान केंद्र है। और मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, एंड आई एम सेइंग, पहले में मेरे को पुस्तकालय दिखाई दी, जो केदारनाथ जी ने जितनी किताबें लिखी थी सारी की सारी पुस्तकें उसके अंदर में। उसके ऊपर में गया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे संवाद केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, हम आत्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर ऊपर गया तो ऐसा लगा कि एक यहाँ पर रिसर्च सेंटर बन गया है, जहां पर यूनिवर्सल लव, शांति, प्रेम, जो पूरी दुनिया इस वक्त में भूखी है इस ज्ञान के लिए। ऐसे मेरे को ऐसा दिखाई दिया। और जब मैं 7वें के ऊपर में पहुंचा, जब 7th स्टोरी के ऊपर पहुंचा, तो ऐसा लगा कि बस अब ध्यान 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 करो। और मुझे एक बात पक्का मालूम है, कोई भी जो सोच है, जो थॉट है, थॉट की स्पेलिंग क्या है? THOUGHT। अगर TH हटा देंगे देन ऑट रह जाता है, इसका मतलब ये होगा ही होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं ये वर्ड सोच क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंक, THINK। TH को हटा देंगे तो इंक रह जाता है। ये हमको अंकित करना बहुत जरूरी है। जब मैं सहारनपुर गया था रामतीर्थ टेंपल में, तो मैंने कहा कि जो डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी की जो सोच विचार है, इसको अंकित करना बहुत जरूरी है, इसकी किताब बनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम कहते हैं रात गई बात गई,
लेकिन जब तक हम अंकित नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, किताब नहीं बनाएंगे, तो वो चीज सालों साल, हजारों साल, युगों युग नहीं रहेगी। और मुझे आज बहुत खुशी है कि उस सोच को आज हमने पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर बनाया। सच कहूं तो ये जो दोनों किताब बनी है, कॉस्मिक लव, कभी कभी ऐसे सोचते हैं जो लव कृष्ण जी ने सिखाया था वो क्या था, क्यों मीरा जी एक अलग ही लव के ट्रैक के ऊपर चल रही थी, उसमें कॉस्मिक क्या था, आत्मिक क्या था। तो उसी प्रकार ये जो पुस्तक है कॉस्मिक लव, बहुत ही सुंदर पुस्तक बनी है। और जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, तो इसके 5 छोटी छोटी चीजें, आमतौर जिंदगी में क्या होता है, हम बोलते हैं छोटी छोटी चीज, इंग्लिश में उसको स्मॉल बोलते हैं, SMALL, लेकिन अगर SM को हटा देंगे तो वही स्मॉल के अंदर में ऑल शामिल है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसी छोटी छोटी चीजों के अंदर में है। अगर ताली मारनी है तो जोर से बजाइए। इसमें एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है पेज 48 में, शब्दों की अपेक्षा कर्म अधिक जोर से बोलते हैं। कितनी गहरी बात कही। कर्म, कार्य, दे स्पीक मोर स्ट्रांगली। दूसरा एक बहुत सुंदर लिखा हुआ है जो आपने भी कहा, शरीर और मन को निरंतर काम में इस हद तक प्रवृत्त रखो कि परिश्रम बिल्कुल जान ही ना पड़े। कीप योरसेल्फ सो इन्वॉल्व डीपली, लगन, पैशन, काम करने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि आप पूरी दुनिया को भूल जाए। एक और बहुत सुंदर सी चीज है, और आपने देखा कि कितनी छोटी है लेकिन कितनी पावरफुल चीज लिखी है। एक चैलेंजिंग सा सेंटेंस लिखा है, क्या तुम डरते हो? किससे डरते हो? ईश्वर से? तब तो तुम मूर्ख हो। मनुष्य से? यह तो कायरता है। पंचभूतों से? उसका सामना करो। अपने आप से जानो, अपने आप को कहो, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द कॉस्मोस, मैं ही ब्रह्मांड हूं। हम ही ब्रह्मांड का रूप है। नो योरसेल्फ वैल्यू, नो योरसेल्फ वर्थ। कितना सुंदर लिखा। कभी कभी ऐसा लगता है क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम। ये जो सवाल ये हैं उसी के अंदर में पूरी विजडम छुपी हुई है। एक और बहुत सुंदर सा चीज लिखी है। मुख्य बात तो यह है कि तुम्हें केवल अपने शरीर पर पहनने वाले वस्त्रों को ही नहीं रंगना है, बल्कि तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क भी दिव्य नंद की मस्ती में रंगा होना चाहिए। कलर योर हार्ट, कलर योर सोल, कलर योर चित्त और चेतना। आपके सोच, विचार और धारणा को भी रंगना प्रभु के रंग में बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी गहरी है, वो आपके जीवन को एकदम परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। एक और बहुत सुंदर सी, क्योंकि हमने आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बताया, किसी देश की शक्ति, किसी देश की शक्ति छोटे विचारों के बड़े आदमियों से नहीं, किंतु बड़े विचारों के छोटे आदमियों से बढ़े। This book on cosmic love is pure and pure diamond,
हीरा है, सो डोंट मिस रीडिंग इट इन टोटलिटी। और जो दूसरी किताब है प्रतापनगर टू टोक्यो, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सफलता का रहस्य। पूरी जिंदगी लग जाती है पता करने के लिए कि व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। इसमें यूनिवर्सल लव की तो बात की है, लेकिन साथ ऐसी बात की है which actually tells you what is the path of success। सबसे पहले बात की है वर्क के बारे में, और ये राम तीर्थ जी जब 1902 के अंदर में अक्टूबर के महीने में जापान गए थे, आपको तो मालूम है 1897 में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, उसी वो वेस्ट गए थे और राम तीर्थ जी ईस्ट में गए थे। ईस्ट में जहां पहले भी उन्होंने बुद्धिज्म को इतने प्यार से एक्सेप्ट किया था, और जब वो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर में गए उस दिन को 7 अक्टूबर 1902 में, तो ही गिव दिस, जब उन्होंने संबोधन किया, संदेश दिया, तो उन्होंने इन 7 बातों को शेयर किया। आमतौर पे जिंदगी में वी डोंट शेयर, वी डोंट गिव, और गुरु नानक देव जी ने कहा कि सब कुछ तेरा, उन्होंने कहा सर्बत दा भला, और उसी सोच से उन्होंने इस ज्ञान को साझा किया। He gave it to people out there। और ये 7 पॉइंट थे। पहला वर्क, कर्म, दूसरा सेल्फ सेक्रीफाइस, समर्पण, सतगुर पूरा भेटिया जिस बन्नत बनाई, अपने आप को समर्पण करना। तीसरा सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, अगर आप सेल्फ में मस्त रहेंगे तो आपका दायरा सिर्फ आपका नोज ही होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज सेल्फलेसनेस। औरों के लिए एक बार जीकर देखो क्या आनंद आएगा। He spoke particularly about the universal love। Then he talked about cheerfulness। कभी कभी लगता है हम अपनी पूजा करते हैं, एल्डर्स बोलते हैं खुश रहो, आशीर्वाद देते हैं खुश रहो। मैंने तो इस किताब से ये सीखा है, खुश रहना तो एक बहुत ही नॉर्मल टेक ऑफ पॉइंट है। मैंने एक फॉर्मूला सा बनाया अपने लिए। वो फॉर्मूले का जैसे ब्रेथ होती है ना, ब्रेथ में से BREATH, तो उसमें R को काटकर BEATH। H सबसे नीचे में है हैप्पीनेस, उसके ऊपर में T है थ्रिल, जीवन का मजा, लुत्फ, उसके ऊपर में है A आनंद। अगर आप आनंद, एक बार आपको आनंद आ गया तो फिर आप आनंद से पीछे नहीं हटेंगे। उसके ऊपर में है एक्सटेसी। आई डोंट नो हिंदी वर्ड क्या है एक्सटेसी का, लेकिन एक्सटेसी मतलब पता नहीं, बहुत ज्यादा ही मजा आ गया, दैट वर्ड विच रियली रिप्रेजेंट। और सबसे ऊपर है ब्लिस। ब्लिस मतलब एक ब्रह्मांड का आनंद आ गया, एक आत्मा का आनंद आ गया। तो व्हाट वी शुड डू इज दैट वी शुड गो इन फॉर cheerfulness of that level। This is what lecture he gave out there। मुझे लगता है हम सबका एक आत्मिक प्यार का रिलेशनशिप हो गई है, क्योंकि जब मैं पानी पी रहा था आप चाहते थे कि ऐसा ना लगे कि पानी पी रहा, आपने ताली बजाई, तो ऐसा लगता है कि आपस में एक रिलेशनशिप हो गया है। उन्होंने बात की फेयरलेसनेस की, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, निश्चय कर अपनी जीत करो, शुक्र बनते कब्बू न डरो। एक फेयरलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक उदाहरण दिया उसके अंदर में, जापान में। मैं वो उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। एक शिप जा रही थी और शिप के अंदर में जो भी चप्पू चलाने वाले थे, सोल्जर्स वगैरह थे, उनमें एक बीमार हो गया।
तो वहां जो डॉक्टर था शिव का, उसको लगा कि ये बीमार हो गया, ये बीमारी फैल जाएगी। तो डॉक्टर लोग अपनी मस्ती में होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भगवान का रूप हूं। तो उसने उस जो सेलर था उसको बुलाया और उसको देखा और उसको पता लगा कि ये बीमार है, कहीं बीमारी फैल ना जाए। तो उसने कैप्टन ऑफ द शिप को बोला, सर वील हैव टू थ्रो हिम इनटू द ओशन, समुद्र में फेंकना पड़ेगा, नहीं तो बाकी बीमार हो जाएंगे। तो फेंक दिया। अभी एक दूसरा आया सेलर, वो भी बीमार था। डॉक्टर उसको चेक कर रहा था और इसको लगा कि अभी मेरी भी बारी आ गई है, मेरे को भी समुद्र में फेंक देंगे। लेकिन उसके अंदर में एक ऐसी शक्ति आई, he wanted to practice fearlessness। उसने अपने यूनिफॉर्म में से पिस्टल निकाला और डॉक्टर की बिल्कुल यहां पे लगाया और उसको बोला, डॉक्टर को बोला, क्या मैं बीमार हूं? तो डॉक्टर बोला, नहीं नहीं बीमार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में फेयरनेसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन्होंने वहां पर जापान में बताया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही वो थी सेल्फ रिलायंस। किस प्रकार से हम अपना खुद का मैनेजमेंट करें, दैट हम आत्मनिर्भर रहें, लोगों पे डिपेंड ना रहें। और ये बात उन्होंने पूरे जापान में बताई। और मुझे ऐसा लगता है ये जो मित्रता थी, ये जो बॉन्ड था, ये जो आध्यात्मिक बॉन्ड था, जो यूनिवर्सल लव का मैसेज था, जिससे उस वक्त में और बहुत कठिनाई से गए थे वो, इट वाज नॉट इजी। एंड मुझे ऐसा लगता है इट इज द टाइम अगेन टू रिवाइव दैट बॉन्ड विद जापान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने कहा कि आई विल डेफिनेटली बी एज ए गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, आई विल बी सेंडिंग दिस बुक टू द गवर्नमेंट इन जापान, their ambassador and our ambassador out here, जो भी है उनको मैं भेजूंगा ताकि उनको पता चले कि राम तीरथ जी ने इंडो जैपनीज एक सद्भावना के लिए, एक यूनिवर्सल के लव के लिए क्या किया। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी हमने सुना है, कहीं ना कहीं वो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, जो सूत्र, योग और दर्शन थे, उससे हमको आज एक इनिशिएट किया। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी अहेड। हमको एक दर्शन करवाए हैं, हमको मिलवाया है, हमारे इंटरेक्शन करवाया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस परिवार से, पूरे परिवार से, क्योंकि मैं वहां बैठकर जो देख रहा था, मेरी वाइफ मेरे को देखने बोला था ज्यादा मत बोलना, लेकिन कुछ बातें आत्मा की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें समय का कोई रोल नहीं होता है। ये है हमारी रिलेशनशिप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये पूरे परिवार से, क्योंकि आज जिस प्रकार हमने यहाँ पे समय बिताया है, मुझे ऐसा लगता है कि ईच वन ऑफ यू इज ए सर्टिफाइड ब्रांड एम्बेसडर, कि हम ये भारत का जो ज्ञान है, ब्रह्मांड का, वेद, पुराण, उपनिषदों का जो समरी करके हमको दिया है शंकराचार्य जी ने, विवेकानंद जी ने, राम तीरथ जी ने, केदारनाथ जी ने, और जो आज इस परिवार ने हमको दिया है, मुझे लगता है कि वी ऑल आर सर्टिफाइड ब्रांड एम्बेसडर, कि हम इसका प्रचार प्रसार करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे लिए जरूरत है कि हम पूरी मानवता को इसके बारे में बताएं। ये बहुत बड़ा पुण्य होगा कि हम पूरी, और आज का दिन तो युवा दिवस भी है, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, अमृत पीढ़ी को, हमारे पूरे राष्ट्र ने एक सपना देखा है 2047 का, कि हम किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनेंगे, हम किस प्रकार से आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे, और किस प्रकार से जो हमारा एक्चुअल स्थान है विश्व गुरु बनने का, वो इसी ही रूप से आए। आज ऐसा लगता है कि हम उत्तराखंड की भूमि के अंदर में आज आत्मिक एक आभार, प्रशंसा और धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक ऋषि मुनि जो उत्तराखंड में आए,
जिन्होंने इस सोच को डेवलप किया, वेद व्यास जी जिन्होंने इस ब्रह्मांड के ज्ञान को हमारे सबके साथ साझा किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच है, ये जो हमारे सामने में प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद जी की, हम जानते हैं कि उन्होंने जो 1897 में शिकागो में जिस प्रकार बोला था, पूरे वेस्ट का सोच विचार धारणा को एकदम परिवर्तित कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एक्चुअल तो पूरा वर्ल्ड दे नो वन थिंग कि जो भारत है, जो भारतीय हैं, हर भारतीय का जो ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन है। मैं आपके साथ एक चीज साझा करना चाहता हूं। जब मैं मेल जर्नल था तो एक बार मेरे को मौका मिला दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का 7 दिन का कोर्स करने के लिए। उस कोर्स के अंदर में एक जर्मनी का, उसका नाम था मिस्टर कारपेंटर, वो आया। ही वॉज टॉकिंग ऑन द वर्ड कॉस्मॉस। तो उसने शुरू किया अपना अंग्रेजी में, उसने कहा कॉस्मॉस इज डिवाइडेड इनटू द 5 जोन्स। C1 बिलोंग्स टू अमेरिका, C2 बिलोंग्स टू सो एंड सो, C3 बिलोंग्स टू एंड सो, C4 बिलोंग्स टू सो एंड सो एंड C5 बिलोंग्स टू सो एंड सो। पूरा 40 मिनट तक अंग्रेजी बोली उसने। और सबसे बड़ा हैरानगी की बात क्या थी, उसने 40 मिनट के अंदर में भारत का जिक्र भी नहीं किया, नाम भी नहीं किया। एंड आई गोट अप, मैं फौज में था उस वक्त में, हम मीडिया के बारे में सीखने गए थे। So I told him, I said, Mr. Carpenter, you talked for 40 minutes on the word cosmos. ब्रह्मांड के बारे में आपने 40 मिनट बात की है, लेकिन आपने भारत का जिक्र नहीं किया है। आपको मालूम नहीं है कि हमारे परिवार के अंदर में जो ब्राह्मण है, वो पूरे ब्रह्मांड के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए उसको एक जाति बनाया है, उसको एक ग्रुप बनाया है। मैंने उनको कहा कि जब एक भारतीय सुबह उठता है तो सबसे पहला जो वर्ड प्रोनाउंस करता है वो ओम करता है, एकम ओंकार करता है, दैट इज टू सेंड वाइब्रेशंस टू द एंटायर कॉस्मॉस। और हमारी पूरी सोच ब्रह्मांड के बारे में है। एंड यू आर द वन हु इज टेलिंग अस C1 to C5, this lame story that you are telling us, you better change your perspective. ऐसा होगा जब हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, जब हम किताबें नहीं लिखेंगे, जब अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएंगे, जब चुपचाप एक कोने में लाइट ऑफ करके बैठ जाएंगे तो और साझा नहीं करेंगे, तो ऐसा ही होगा। इसलिए जरूरी है that we should rise, awake and participate to communicate to the world कि हमारा ब्रह्मांड के साथ रिश्ता क्या है। जोर से ताली बजाइए। आज हुआ इस प्रकार है कि अभी तक मैंने अपना स्क्रिप्ट शुरू नहीं किया है और मेरी वाइफ वहां से आंख दिखा रही है कि इस समय ज्यादा मत लेना, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। I'll just read 2-3 paragraph out of this. बहुत सुंदर लिखा है। आज का दिन विशेष है क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मना रहे हैं। यह दिन हमें न केवल स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और शिक्षाओं को याद करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा देश के विकास और समाज के उत्थान में योगदान देने के लिए प्रेरित भी करता है। बहुत सुंदर लिखा है। स्वामी राम तीर्थ जी की अध्यात्म और मानव कल्याण की प्रेरणा ने उन्हें संसारिक जीवन छोड़ने के लिए प्रेरित किया। लाइक एज इट वाज टोल्ड, मात्र 27 वर्ष की आयु में उन्होंने परिवार, नौकरी और सामाजिक बंधनों का त्याग कर देवभूमि उत्तराखंड के हिमालयस में साधना का मार्ग अपनाया। Each one should be brand ambassador to tell the entire मानवता, जो 8 बिलियन मानवता है, उनको एक संदेश देने की जरूरत है कि अगर आपको दिव्यता, भव्यता, प्राकृतिक नेचर, अगर आपको ये जानना है कि इंसान को किस प्रकार पहाड़ों से, नदियों से,
पेड़ों से प्यार करना है तो come to Uttarakhand and learn this perspective of divinity and spirituality from here. एक बहुत सुंदर एक और चीज लिखा है, स्वामी राम तीर्थ केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी विचारक थे, व्यवहारिक वेदांत के प्रचारक थे, कवि और वैश्विक प्रेम के दूत थे। You'll be surprised to know that वे 5 भारतीय भाषाओं के कवि, he was the poet of 5 Indian languages, 8 इंटरनेशनल भाषाओं के विद्वान थे और उनका व्यक्तित्व ज्ञान, करुणा और विश्व प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। Once you do a deeper study, then you will understand these true facts of life. आज के दौर में, in the current realities of the world, when we see conflict in Ukraine, Syria, Israel, Taiwan, these areas, जब विश्व अशांति, असंतोष और संघर्षों से गुजर रहा है, इसीलिए तो ऐसे सपने सोच आती हैं कि एक 7 स्टोरेड ये तो होना ही है। तब स्वामी राम तीर्थ जी के विचार और सिद्धांत और भी प्रसंगीय हो जाते हैं। यह पुस्तक हर व्यक्ति के लिए आत्म मंथन, डेलिब्रेशन, आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट का साधन बन सकती है। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, मैं जानबूझ के अपनी वाइफ की तरफ नहीं देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि प्रतापनगर टू टोक्यो और कॉस्मिक लव पुस्तकों का लोकार्पण न केवल साहित्य प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ये पुस्तकें युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। मैं इन पुस्तकों के संपादकों और प्रकाशकों को बधाई देता हूं जिन्होंने स्वामी राम तीर्थ जी के संदेश को इन पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत किया है। One thing I'm definite कि डॉक्टर केदारनाथ जी इस हॉल में प्रेजेंट थे शुरू से। He was present here. He wanted to see for himself कि हम उनके विचारों को किस प्रकार से आइए, लेट्स एंजॉय टुगेदर। हम सभी इस अवसर का पर यह संकल्प लें, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट संकल्प, निश्चय, रिजॉल्व। सोच क्या रहे हैं हम प्रेम, शांति और एकता के संदेश को आगे बढ़ाएंगे और स्वामी राम तीर्थ जी के व्यवहारिक वेदांत के सिद्धांतों को अपनाकर एक बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आप सबने प्रतिभाग लिया और इतनी आत्मिक इन्वॉल्वमेंट से आप यहाँ पर इस परिवार ने, पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर इन सब सोच विचार के ऊपर में we deliberated, and I'm definite about it that it is going to have a great impact, effect and result on everything concerned in the entire world. मैं महात्मा अमरदास रतन महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरे परिवार के साथ यहाँ, पूरे परिवार को यहाँ अपना आशीर्वाद दिया और आपका आशीर्वाद, आपका मेहर भरा हाथ हम सब के लिए इज ए ग्रेट असेट इन लाइफ। मैं न्यायमूर्ति श्री दिनेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपने इतने व्यस्त, फर्स्ट टाइम ही वाज रिक्वेस्टेड अबाउट द इवेंट, he was abroad, but one message he said straight from there, I will attend.
ये जो आई विल वाली बात है ना, दिस शोज द लेवल ऑफ कमिटमेंट आपकी डॉक्टर रमनदीप सिंह, इंडस अस्पताल चंडीगढ़, बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। एंड आपको देखकर पूरे जनरेशन का डीएनए, पूरे जनरेशन की डेडिकेशन, कमिटमेंट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू एंड कीप डूइंग वंडरफुल जॉब। मैं आचार्य सर्वेश्वर नाथ जी प्रभाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे परिवार की तरफ से कि आपने इतनी ठंड थी, वाहेगुरु ने भी बारिश करवाई, लेकिन बारिश तो एक आशीर्वाद का एक रूप है और आपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके यहाँ पे आए। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस। शंभवी, प्रभाकर, मेरे को तो जिस परिवार में ऐसी बेटियां हों, जिस समाज में ऐसी बेटियां हों, जिस राष्ट्र में ऐसी बेटियां हों, जिस सभ्यता के अंदर में ऐसी बेटियां हों, उसके ऊपर में सदा ही वाहेगुरु का, भगवान का और कितनी सुंदर सोच है, कितने कॉन्फिडेंस से आप बोल रही थी। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। प्रोफेसर डॉक्टर आबा प्रभाकर जी, आप तो एक शब्द और उसको आत्मिक सुंदरता से जो आपने गाया, I think each one of us at the level of Atma, we like to thank you. डॉक्टर केदारनाथ जी जो है आप प्रेजेंट थे, उन्होंने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया होगा। अमर अली खान जी, पहले साहब, आई एम सो हैप्पी दैट यू अटेंडेड एंड यू आर 6 feet 1.5 inches। इतने सुंदर, सुशील और such a pleasure seeing you and meeting you. हाजी फजलुर रहमान जी आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। आपके पिताजी को मैं मिला हूँ, आपकी आंखों से पता लग रहा है मेरे को। आपके यहाँ नहीं, आपसे मिला हूँ? नहीं, सहारनपुर में मिला हूँ। हाँ, क्योंकि आपकी आंखें मेरे कंप्यूटर के अंदर में हैं। आज जितना भी इन्होंने भी आज पीली ड्रेस डाली है, जो संतों वाली ड्रेस डाली है, आपको देखकर इतना सुंदर लग रहा है। आपने हमारी भव्यता, हमारी दिव्यता और हमारे उस ब्रह्मांड की सोच को और भी प्रबल किया है। मैं डीपेस्ट थैंक यू। आखिर में मैं और मेरी पत्नी गुरमीत कौर जी, उनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको इतना सुंदर क्षण, अवसर, इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी। मैं हमारे लीगल एडवाइजर साहब अमित सुरेश जी को बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से पूरे का कोऑर्डिनेशन संचालन कराया। मैं एडीसी और हमारे पूरे राजभवन के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, आज संडे था, आमतौर में जितने भी सरकारी महकमे होते हैं संडे को एकदम, मेरे जैसे तो बहाना बनाते हैं कि सिर नहाना है, ऐसे करके बहाने बनाते हैं, लेकिन हम सब इकट्ठे होकर इस सुंदर से क्षण को रूप दिया। आखिर में मैं आप सबको आत्मा से नमस्कार और ब्रह्मांड के उस शक्ति से प्रणाम, और सबसे जरूरी हमारे लिए है राष्ट्र प्रिय, राष्ट्र सर्वप्रिय, नेशन फर्स्ट, और उस नेशन फर्स्ट की सोच से जय हिंद। जोर से बोलिए जय हिंद। एक बार खड़े हो जाइए। ये डॉक्टर केदारनाथ जी को सुनाई दे रहे थे, इसलिए आत्मा से बोलना है। गला साफ कीजिए एक बार, गला साफ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको
डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी सुने, स्वामी राम तीर्थ जी सुने, विवेकानंद जी सुने, शंकराचार्य जी सुने, वेद व्यास जी सुने, तो आत्मा से बोलो। ठीक है, तैयार है? पूरे रेडी है? पूरा पूरा परिवार रेडी है?